Welcome students. In this session we will again discuss geography class 8 chapter 1 resources. In previous video we have already discussed about the resource and also about the natural resource and its further classification in the basis of the level of development and use of the basis of the origin. Now in this video we will discuss about the natural resource on the basis of stock and distribution. So let's begin. Resource based on stock or availability. On the basis of their stock and availability, natural resources can be divided into renewable resource and non-renewable resource. What is renewable resource? Renewable resource are those resources which can be used over and over again. रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो एक बार यूज़ करने के बाद उसको दोबारा यूज़ किया जा सकता है, रिसाइकलिंग करके उसको रीजनरेट किया जा सकता है. सम रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड. कुछ ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो अनलिमिटेड होते हैं, असीमित होते हैं एंड डू नॉट डिप्लीट विद देयर यूज़. और उसके यूज़ करने से, उसके उपयोग करने से वह खत्म नहीं होते. सम एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स है रिन्यूएबल रिसोर्स के, जैसे कि सोलर एनर्जी, जियोथर्मल, सोलर एनर्जी एंड विंड पावर आर सम एग्जाम्पल ऑफ द काइंड. However, all renewable resources are not unlimited. कुछ ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं जो असीमित नहीं होते बिकॉज ऑफ केयरलेस यूज़. केयरलेस यूज़ करने से रिन्यूएबल रिसोर्स खत्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, जैसे कि वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट इफेक्ट देयर स्टॉक. दीज आर कॉल्ड सस्टेनेबल रिसोर्स. Non-renewable resource are those resources which can be used only once. ऐसे resources जो सिर्फ एक बार यूज किए जा सकते हैं और उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता. They cannot be replaced. They are said to be finite or non-sustainable resources. इसे finite और non-sustainable resource भी कह सकते हैं as their exploitation and use eventually. इसके एग्जाम्पल्स है फॉसल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन, कोल एंड पेट्रोल. ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं. एंड मिनरल्स आर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड. दिस टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म. और ऐसे रिसोर्सेज को, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बनाने के लिए लाखों साल लग जाते हैं. रिसोर्स बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर भी रिसोर्सेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. Ubiquitous resource and localized resource. Ubiquitous resource are those resources which can be found everywhere on the earth. ऐसे resources जो अर्थ पर हर जगह मिलते हैं. That is the air which found us and to some extent sunlight as well. जैसे कि एयर पृथ्वी पर हर जगह मौजूद है and sunlight as well as. लोकलाइज्ड रिसोर्स, जैसा कि नाम से पता चलता है लोकलाइज्ड रिसोर्स, जो एक पर्टिकुलर एरिया पर, पर्टिकुलर रीजन पर मिलता है. डेट इज मिनरल्स. मिनरल्स ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे रिसोर्स हैं जो हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस पर अवेलेबल होता है, तो इसे लोकलाइज्ड रिसोर्स कहते हैं. नाउ मैन मेड रिसोर्स, मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा बनाया गया संसाधन. सम रिसोर्स आर फाउंड ऑन द अर्थ बट आर नॉट नेचुरल रिसोर्सेज. कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जो अर्थ पर हैं, फाउंड मतलब मिले हुए हैं, पर उसे नेचुरल रिसोर्स नहीं कह सकते. दे आर मैन मेड रिसोर्स. उसे हम मैन मेड रिसोर्स कहते हैं, मानव के द्वारा निर्मित किया गया संसाधन. दे आर क्रिएटेड बाय मैन यूजिंग हिज स्किल. वे मनुष्य के द्वारा क्रिएट किया गया है यूजिंग हिज स्किल, उनके कौशल, उनके मेहनत के द्वारा. एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस.
are after transforming their form, shape, composition and level of utility. यूटिलिटी के आधार पर मनुष्य को द्वारा इसको ढूंढा गया है, बनाया गया है. बेसिकली इट इज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी along with government policies and economic, political, social setup. They help in generate man-made resources, buildings, road, railway track, airport, communication tower, advanced machinery, furniture, and automobiles are man-made resources. ये सारे man-made resources हैं, like buildings, road, railway track, and एयरपोर्ट, एडवांस मशीनरी, फर्नीचर. ये सारे मैन मेड रिसोर्स हैं, ऐसे संसाधन हैं जिसका यूज हम ही मनुष्य लोग ही करते हैं और मनुष्य के द्वारा ही निर्मित होता है.